नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज थोड़ा पहले ही आपको प्रार्थना कर देते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि भिन्न प्रकार की हम जानकारियां जो देते हैं वो कम चैनल इन विषयों पर बात करते हैं। तो लिहाजा हम वर्सेटाइल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, सभी सब्जेक्ट्स पर देते हैं। तो आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो यूपी में 10,827 स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। मतलब जिन स्कूलों में बच्चे कम पढ़ते हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे स्कूलों में जहां पर अध्यापक और छात्र अधिक हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो ऐश करने के लिए तो है, परंतु बच्चों के लिए है या नहीं है ये तो वही जाने। परंतु वो इस तरह के कुकर्म करते रहते हैं। अगर 200-250 बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको बंद कर देना ये सर्वथा अनुचित है। और 6 साल में यूपी सरकार ने 36,000 स्कूल बंद कर दिए हैं, कम हो गए हैं। आबादी बढ़ रही है। 6 सालों में यूपी की आबादी, कितने बच्चे पैदा हुए 6 साल में? हर साल कितनी आबादी बढ़ती है, कितने बच्चे नए पैदा हो जाते हैं, और 6 साल में कितने हो गए? तो उनके लिए कितने स्कूलों की और ज़रूरत थी? और स्कूल ना खोल के 36,000 स्कूल कम कर दिए गए। अपनी अय्याशी के लिए पैसा है, अपनी पूजा धर्म मंदिर बनाने के लिए पैसा है, कावड़ियों पर फूल बरसाने के लिए पैसा है, अयोध्या में दिवाली मनाने के लिए दिए जलाए जाएं करोड़ों में, दसियों लाख, 10, 20, 30, 40, 50 लाख दिए जला दो, तेल फूक दो, पैसा फूक दो। टैक्स में आया हुआ पैसा गुंडागर्दी से खर्च कर दो, वो पैसा है। परंतु स्कूल चले उसके लिए पैसा नहीं है। तो इसी विषय को लेकर विपक्ष की विधानसभा को घेरने की तैयारी है। तो ये दरअसल जो अनपढ़ गवार उजड्ड जिन राज्यों के चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे अजय सिंह बिष्ट, तो वहाँ ऐसा ही होता है। वो तो महंत है ना, गोरखनाथ का महंत है वो कोई पढ़ा लिखा टेक्निकल आदमी तो है नहीं, अनपढ़ गवार उजड्ड है वो ठीक है, बीए किया उसने, कैसे किया तो उनके उस्ताद जी बताएंगे। और 9 केस थे उनके ऊपर, लोकसभा में धाड़े मार मार के रोया करता था ये आदमी। तो स्कूल बंद कर देना, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार के नारे और नफरती चिंटू उनको पाल के रखना और स्कूलों को बंद करना, ये उनका स्वभाव हो रहा है। तो यूपी में 6 साल में 36,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल कम हो गए हैं। 26,000 स्कूलों को कंपोजिट कर कक्षा 1 से 8 तक बना दिया गया है। वहीं अब 50 से कम छात्र संख्या वाले 10,827 स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय है ही नहीं है तो मजे करो, गुल्ली डंडा खेलो, डिबरियां खेलो यार, बैट बॉल खेलो, और मोदी जी के घर में जाके खाना खाओ, योगी जी के घर में जाके खाना खाओ, भंडारे खाओ, कांवड़ यात्रा चलाओ, अमरनाथ की यात्रा करो, वैष्णो देवी की यात्रा जाओ। पढ़ने की जरूरत क्या है यार, ऐसे बेकार का विषय है ये। तो पढ़ो लिखो मत, अय्याशी करो, गुंडागर्दी करो, हिंदू मुसलमान नफरत का प्रचार करो। ये है अजय सिंह बिष्ट का असली प्लान। तो स्कूलों के मर्जर को लेकर 11 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा में हंगामा होने की पूरी संभावना है। इसको देखते हुए सरकार मर्जर को बच्चों के हित में बताने की तैयारी कर रही है। 2016-17 में यूपी में 1,58,914 परिषदीय स्कूल थे। मार्च 2020 में परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में 4.18 मतलब 4,18,000
ये और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1,62,000 शिक्षक कार्यरत थे। इनमें शिक्षा मित्रों की संख्या को भी शामिल किया गया है। 2019 में सरकार ने एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर करके 1 से 8 तक एक कंपोजिट स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया था। उसके बाद 24,000 से अधिक प्राथमिक स्कूल उच्च प्राथमिक में मर्ज कर कंपोजिट विद्यालय बना दिए गए थे। इसमें पार्षदीय स्कूलों की संख्या घटकर 1,32,886 रह गई थी। तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है 1 किलोमीटर से अधिक दूरी और 50 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल मर्ज हुए हैं, उन्हें फिर से अनपेयर किया जाएगा। 2025 में सरकार ने 50 से कम छात्रों संख्या वाले स्कूलों का पास में अन्य पार्षदीय स्कूल में मर्ज करने का फैसला किया। सरकार के आदेश के बाद देखते ही देखते जिलों में करीब 10,827 स्कूलों का मर्ज कर दिया गया। स्कूलों के मर्जर के बाद अब पार्षदीय विद्यालयों की संख्या घटकर 1,22,000 रह गई है। इस तरह प्रदेश में बीते साल करीब 36,000 से अधिक प्राथमिक स्कूल कम हो जाएंगे। 13,000 ग्राम पंचायतों में यूपीएस नहीं है। प्रदेश में 57,694 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या 45,625 है। इनमें 24,391 कंपोजिट और 21,265 उच्च प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। करीब 13,000 ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है भाई साहब। 2019 में भी मर्जर हो चुके हैं स्कूल। तो 2016-17 में सरकारी स्कूलों की संख्या 1,58,914 थी और 2019 में कंपोजिट स्कूल में मर्ज प्राइमरी स्कूल 26,028 थे। प्रदेश में वर्तमान स्कूलों की संख्या 1,32,886 है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या 1,29,366 है। शहरी क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या 3,412 है। कुल अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या 45,625 है। कंपोजिट स्कूलों की संख्या 24,391 है। अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या 21,265 है। प्राइमरी स्कूलों की संख्या 87,261 है। अब तक मर्ज होने वाले स्कूलों की संख्या 10,827 है और मर्जर के बाद प्राइमरी स्कूलों की संख्या 76,434 हो गई है। इस तरह बढ़ गया छात्र शिक्षक औसत। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 30/1, 30 छात्रों पर एक शिक्षक है। उच्च प्राथमिक में 35/1 है, 35 बच्चों पर एक शिक्षक है। मार्च 2019 में प्राइमरी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 35/1 था, लेकिन उच्च प्राथमिक में यह मात्र 24/1 था। करीब 26,000 से अधिक कंपोजिट स्कूल बनाने के बाद यह औसत प्राइमरी स्कूलों में 29/1 हो गया है। शिक्षा मित्रों की संख्या शामिल करने पर यह औसत 22/1 हो जाता है। वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों में औसत 30/1 है। तो अभिभावकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर 27,000 पार्षदीय स्कूलों का मर्जर और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का कड़ा विरोध जताया है। कंपोजिट से बच्चे प्रभावित नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग का तर्क है कि कंपोजिट स्कूल होने से बच्चों की शिक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही 2 यूनिट के रूप में स्कूल चल रहे थे, अब 1 यूनिट के रूप में स्कूल संचालित होंगे। वहाँ स्कूल खत्म नहीं हुआ, केवल एक ही परिसर में स्थित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को एक कर कंपोजिट स्कूल बनाया है। बच्चे पहले भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थे, अब भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब बच्चे कक्षा 1 से 8 तक एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। कंपोजिट स्कूल से यह फायदा हुआ है कि दोनों स्कूलों के शिक्षकों को एक ही स्कूल में मर्ज किया गया है। इससे दोनों स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो गई है। कक्षाओं का संचालन आसानी से हो रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। तो विभाग ने अपने संस्थानों और शिक्षकों का बेहतर उपयोग किया है। बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलेंगी। सभी स्कूल पेयरिंग के आंकड़े पूरी तरह नहीं आए। जो स्कूल पेयरिंग हो रहे हैं वह बंद नहीं होंगे, वहां बाल वाटिका खोली जा रही है।
तो कंचन वर्मा ये महानिदेशिका हैं स्कूल शिक्षा की। कम छात्र संख्या में बच्चों को भी मुश्किल बेसिक शिक्षा के अधिकारी बताते हैं। एक स्कूल में 10-20 बच्चे होने से हर क्लास में 4-5 बच्चे ही नामांकन करते हैं। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50 से 70% रहती है। ऐसे में एक कक्षा में रोजाना 2-3 बच्चे भी नहीं होते। ऐसे माहौल में बच्चा क्या पढ़ पाएगा। बच्चों को पढ़ने की नहीं, खेलने का माहौल भी मिल जाता है। इसलिए यह सोचना पड़ा कि जिस बच्चे के लिए स्कूल खुला है अंततः उसे क्या मिला। तो 75 स्कूलों के मानक पर मिली सुविधाओं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि भारत सरकार से कोई डिमांड की जाती है तो सरकार कहती है कि इतने कम बच्चों में कैसे सुविधाएं दें। यह कितना उपयोगी है। भारत सरकार पार्षदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, ICT लैब जैसी सुविधाएं 100 बच्चों के स्कूल में देती है। यूपी सरकार के विशेष आग्रह पर केंद्र ने ये सुविधाएं 75 बच्चों के स्कूल में देने की मंजूरी दे दी है। एक लैब में केंद्र सरकार का 3 से 4 लाख रुपया खर्च आता है। उसके लिए एक शिक्षक भी अलग से नियुक्त करना होता है। अधिकारी कहते हैं कि कंपोजिट स्कूल या स्कूलों की पेयरिंग वास्तव में उन बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए की जा रही है जिनके पास शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल के अलावा दूसरा कोई साधन उपलब्ध नहीं है। तो विधानसभा सत्र से पहले तैयारी में जुटी है सरकार। विधानमंडल के मानसून सत्र में 11 से 16 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सपा और कांग्रेस की ओर से स्कूलों के मर्जर को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। संभव है इस मुद्दे पर विपक्ष एक दिन सदन की कार्रवाई को पूरी तरह से बाधित कर दे। बेसिक शिक्षा विभाग ने विधान परिषद और विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा में उठने वाले हर सवाल का जवाब पहले से तैयार किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा के विभाग अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और स्कूल शिक्षा निदेशक कंचन वर्मा ने 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसके जरिए सभी अधिकारियों को स्कूलों के मर्जर की कार्रवाई 8 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिसे 11 अगस्त से सदन में शुरू होने तक स्पष्ट हो सके कितने स्कूल मर्जर किए गए हैं। उधर सूत्रों का कहना है सरकार ने 50 से कम छात्र संख्या वाले और 1 किलोमीटर की दूरी में स्कूलों को ही मर्ज करने का फैसला भी विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर किया है। जानकार बताते हैं सरकार सदन में बताएगी छात्र हित में मर्ज होने वाले स्कूलों की संख्या को घटाकर 5000 के अंदर ही रखा गया है। जानकार मानते हैं मुख्यमंत्री योगी इस मुद्दे पर पहली बार सदन में अपनी बात रखेंगे। अब ये अमीक जोमोई प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ये कहते हैं योगी सरकार का यह निर्णय शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है और विशेष रूप से गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों PDA के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। यह नीति राजनीति से प्रेरित है और उन क्षेत्रों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं जहां सपा का वोटर का आधार मजबूत है। पार्टी ने स्कूल मर्जर के विरोध में PDA पाठशाला शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा देना और जागरूकता फैलाना है। 15 अगस्त को सपा कार्यकर्ता उन गांवों में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे जहां स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट आपके लिए। अब आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। तो काम जो किया जा रहा है वो ठीक भी है और गलत भी है। अब कितना उचित होगा, कितना गलत होगा, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि योगी जैसा उदंड CM जिसके सिर में बाल नहीं है, मद है, घमंड है और बांटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, मुसलमानों से नफरती कीड़ा, यह योगी है। मुसलमानों का एनकाउंटर कर देना, 460 ब्राह्मणों को एनकाउंटर करके मार के ढेर कर दिया इस आदमी ने, और मुसलमानों के घर गिरा देना, बुलडोजर चला देना, ये इसकी आदत में शुमार है। वैसे ये आदमी जब लोकसभा का मेंबर हुआ करता था तो हमने खुद देखा है, ये धाड़े मार मार के रोता था। इसके खिलाफ कत्ल के, अपहरण के, डकैती के, बलात्कार के भी केस थे और ये 9 केसों में अपने आप को अपनी ही सरकार ने
अपने केस वापस लेने वाला मुजरिम है। तो हमारा मानना ये है कि ये कितना कामयाब होगा, कितना नहीं होगा, ये समय बताएगा। और इसकी उद्दंडता और इसका घमंड पब्लिक ही समाप्त करेगी। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए आपको एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इस प्रकार की सूचनाएं और विचारों से हम अवगत कराते रहें। अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अपने समाज के लोगों से हमारे नाम की सिफारिश अवश्य करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।